कश्मीर के पहलगाम में आपने देखा होगा किस प्रकार की घटना होती है यानी आतंकी कुछ लोगों को मार डालते हैं और साथ ही जो है धर्म के आधार पे उन्हें मारा जाता है। एक सोचने वाला विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस पर सरकार भी कार्रवाई कर रही है। लेकिन हम आपको उत्तराखंड के एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो वहाँ पर थे, प्रेजेंट थे। यानी उन्होंने जब ये घटना हुई तो करीबन जो है 4 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है जहाँ पर थे ये लोग। अधिकारी भी हैं क्योंकि सूचना अधिकारी हैं, इन्फॉर्मेशन अधिकारी हैं उत्तराखंड में। ये सब मंजर जब वहाँ पर जिस तरीके की सूचना सर को मिलती है और साथ ही जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वहाँ पर ऐसी घटना हो चुकी है, तो वो सब मंजर सर बताएंगे। इनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले तो आपका इंडिया में बहुत बहुत स्वागत सर। जिस तरीके की घटना वहाँ पर थी सर, एक भव्य मंजर ऐसा था कि बड़ा दुख पल था उस समय। पूरा देश जो है दुख में डूब चुका था। सर आप वहाँ पर थे, आपने किस तरीके का उस टाइम क्या कुछ वो हुआ सर? हम लोगों ने, चूंकि मैं अवकाश यात्रा सुविधा पे गया था परिवार के साथ, मेरी पत्नी भी थी और दोनों बच्चे भी साथ में थे, और 19 तारीख को हम श्रीनगर पहुँचे थे। और 19 को जब श्रीनगर पहुँचे तो 20 को हमारा शेड्यूल घूमने का गुलमर्ग में था, और 21 को फिर लोकल हमको डल झील वगैरह घूमना था, और 22 का ऑलरेडी हमने शेड्यूल कर रखा था पहलगाम। तो लगभग हम 10 सवा 10 बजे हम श्रीनगर से निकले पहलगाम के लिए, और ठीक 1 बजे हम पहलगाम एक तहसील है और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और 100 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। लेकिन जब श्रीनगर से हम जा रहे तो जगह जगह सिक्योरिटी थी। मैंने देखा पहलगाम से पहले तक अनंतनाग तो बहुत सारी सिक्योरिटी भी थी। पहलगाम लगभग 1 बजे पहुँचे, तो 1 बजे जब हम सिटी में पहुँचे तो जो टैक्सी वाला था हमारा, उसने कहा कि सर ये पहला पड़ाव यहाँ पे घोड़े जाते हैं और वेसरन वैली में जाने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि सामान टैक्सी में रहने देते हैं, वेसरन वैली जाते हैं। लेकिन वो मेरे बेटे ने बोला कि पापा ऐसा करते हैं, पहले होटल चेक इन करते हैं उसके बाद जाएंगे। तो यदि शायद हम होटल वो चेक इन करने ना जाते तो ठीक 1 बजे हम वहाँ पहुँचे थे, और जब तक हम घोड़ों में जाते, वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है वो बेसरन वैली घोड़ों में जाने के लिए, तो शायद हम 2 से 2:30 बजे के बीच में बेसरन वैली में ही पहुँचते। और एक जो घटनाक्रम है 2:30 से 3 बजे के बीच का है। लेकिन शायद ऊपर वाले की एक मेहरबानी रही कि हम उस समय वहाँ नहीं गए और हम होटल चले गए। और होटल में जाने के बाद भी जब हम लोगों ने चेक इन कर लिया 2-2:30 बजे तक हम वहाँ पे होटल में और क्या नाम दिन का खाना खा लिया था। और उसके बाद फिर लोकल टैक्सी बुलानी पड़ती है वहाँ पे, जो श्रीनगर वाली टैक्सी उसको नहीं चलने देते वहाँ, एक लोकल उनकी टैक्सी यूनियन है, होटल वाले से टैक्सी बुलाई। तो हमने कहा कि भाई जो 2-3 जगह घूमने चलो। फिर टैक्सी वाले ने कहा कि ऐसा करते हैं सर, पहले कि आप बेसरन वैली में चूँकि घोड़े से जाना है तो आप पहले बेताल वैली घूम लीजिए, उसके बाद आप बेसरन वैली जाना। तो हम लगभग 2:30-3 बजे होटल से निकल गए बेताल वैली में जब हम पहुँचे तो हल्की सी वहाँ कुछ अफरा तफरी टाइप की मची हुई थी उस समय, तो हमको भी नहीं था पता कि क्या हुआ। तो किसी मित्र का फ़ोन आया देहरादून से कि वहाँ पे ऐसे ऐसे, आप कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं तो अभी पहलगाम में हूँ। तो उन्होंने कहा पहलगाम में तो एक आतंकवादी हमला हुआ है। तो मैंने सोचा या तो ऐसा कुछ है नहीं। तब हम गाड़ी में ही थे, गाड़ी से उतरे नहीं थे नीचे। जैसे ही हम गाड़ी से नीचे उतरे तो वहाँ पे एक शॉप थी बगल में, ड्राइवर ने उससे पूछा कि कुछ ऐसा हुआ है। तब उन्होंने कहा कि हाँ कोई हल्का फुल्का कहीं 2-3 लोग घायल हुए हैं, और वो दूसरे वैली में है, वेसरन वैली में, यहाँ पे नहीं है, बेताल वैली में। तो उस समय तक भी हमको कुछ ऐसा नहीं था एहसास कि क्या है, कुछ नॉर्मली जैसा लग रहा था। बेताल वैली के अंदर जब हम घुसे घूमने के लिए तो आधा घंटा घूमे। आधा घंटा घूमने के बाद जब उन्होंने देखा लगभग 2-2.5 हज़ार वहाँ पे टूरिस्ट थे, और टूरिस्ट धीरे धीरे वहाँ पूरा खाली हो गया। लगभग हम 40-50 लोग ही थे अंदर बेताल वैली में। तब वहाँ एक जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कहा कि सर जल्दी से आप यहाँ से खाली करो और गाड़ी में जाओ, और ऐसे ऐसे आतंकवादी हमला हो गया। फिर हम भी जल्दी जल्दी वापस आके कार में बैठे। बट कार में बैठने के बाद जैसे ही हम 5 किलोमीटर वापस पहलगाम पहुँचे तो पहलगाम सिटी का नज़ारा ही कुछ बिल्कुल बदला हुआ। 4-5 किलोमीटर लंबा जाम, जितनी दुकान है वो सारी बंद, और जैसे बिल्कुल सन्नाटा जैसे। तो जब वो देखा तो डर हमको भी थोड़ा लगा कि कुछ बड़ा काम हो गया, बड़ा हादसा हो गया। उसके बाद फिर हम वहाँ से जब जाम लगा हुआ था तो ड्राइवर चूँकि लोकल था, उसने वापस गाड़ी मोड़ ली बैक करके। उसने कहीं शॉर्टकट रास्ते से और छोटी गलियों से वापस हमको होटल पहुँचा दिया। होटल जैसे हम पहुँचे तो होटल पहुँचने के बाद
जैसे टैक्सी से नीचे उतरे तो देखा वो सामने जो घटनाक्रम है वो होटल से दिख रहा था। क्योंकि वैसे तो 4-5 किलोमीटर दूर था, पर होटल से वो घटनाक्रम सामने दिख रहा था, तो वहाँ से वो सेना के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे उसके ऊपर, घटना स्थल के ऊपर। चूँकि हमारे मोबाइल में वहाँ नेट चल नहीं रहा था, स्थिति पूरी मालूम होनी थी, तो फिर वहाँ पे जब होटल में पहुँचे तो मैंने वहाँ होटल वालों से जो वहाँ का वाईफाई था वो लिया, फिर देखा मोबाइल में, तो तब तक मोबाइल में सारी चीज़ें चल रही थी। तो जो मुझे लगता है वहाँ पहलगाम में भी 3-3:30 बजे तक ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं था। ये असली पता यहाँ लोकल में 4 बजे के आसपास ही पता चला कि कुछ बड़ा हादसा हुआ है। और शाम कितने बजे की घटना होगी अगर बात करें तो सर, जब आप लोग वहाँ पर थे कितने बजे की घटना क्या थी? घटना, चूँकि हम 1 बजे वहाँ पहुँचे और जब हम वापस बेताल वैली से घूम के आए तो उस समय 4 बज रहे थे। तो जो मुझे लगता है वो घटना 2:30 से 3 बजे के बीच की है। जो आतंकवादियों का जो हमला था वो 2:30 से 3 बजे के बीच में शायद उन लोगों ने किया वो हमला। तो मुझे लगता है कि लोकल में लोगों को, चूँकि वहाँ से गाड़ी नहीं जाती, 4 किलोमीटर वो पैदल और घोड़े का रास्ता है, पर सिटी में या सेना को भी मुझे लगता है वो 4 बजे के आसपास ही या 3:30 बजे के आसपास ही पता चला होगा कुछ ऐसा हुआ है। सर बात करी जाए, क्योंकि आप वहाँ पर रहे हैं, आपने ये सब चीज़ें देखी हैं, अगर एक प्रकार से, क्योंकि अगर बात करें कि उस सेनाओं की बात करें, क्योंकि लगातार जो है लोग बोल रहे हैं वहाँ पर सेनाएं नहीं थी, तो क्या कुछ था सर? क्योंकि आप वहाँ पर रहे, आपने ये सब चीज़ आंखों से देखी है। तो लोकल से हमने भी वहाँ पूछा, उन्होंने कहा कि सर यहाँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो उन लोगों का ये कहना था कि यहाँ कभी ऐसी घटना होती नहीं थी, आज से नहीं, मतलब काफ़ी सालों से नहीं होती थी ऐसी घटनाएं। तो चूंकि जब घटना ऐसी होती नहीं थी, लोगों को लगा, तो चूंकि सिक्योर माहौल जैसा उनको लग रहा था वहाँ पे कि ऐसा होता है, तो इसलिए शायद हो सकता है कि इतनी सिक्योरिटी वहाँ ऊपर ना लगी हो। चूँकि उस प्लेस पे तो हम प्रॉपर थे नहीं, क्या स्थिति वहाँ की थी उस पर तो नहीं बता सकते कुछ, पर लोकल लोगों का ये कहना था कि हाँ इस तरह की घटना कभी पहलगाम में आज तक हुई नहीं, क्योंकि वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और टूरिस्ट भी इतनी छोटा सा एरिया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसी समय टूरिस्ट वहाँ कुछ नहीं तो 5 से 7 हज़ार टूरिस्ट पहलगाम वैली में ही थे। जी। बाकी आपने देखा कि किस तरीके से जो माहौल था, उन सब चीज़ों को जो है, जो के.एस. चौहान है, इन्फॉर्मेशन अधिकारी हैं यहाँ पर उत्तराखंड में, इन्होंने बताया कि वो मंजर ऐसा था कि बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या घटना हुई है। लोकल लोगों से पूछा गया कि इस तरह की घटना हो चुकी है, आतंकियों ने कुछ लोगों को मार दिया है। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य और किस्मत ने चौहान जी का, जो के.एस. चौहान है, इनका साथ दिया। और साथ ही जिस तरीके से अगर हो सकता था कि इनके साथ भी वो घटना हो सकती थी, लेकिन भगवान ने और कर्म ने बहुत बड़ा साथ दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं सचिन कुमार, इंडिया न्यूज़, देहरादून।